बच्चों, वस्तुओं की तुलना करने के लिए जो बातें आवश्यक हैं, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी थोड़ा। वस्तुओं की तुलना करने के लिए आवश्यक दोनों वस्तुओं की इकाई यानी यूनिट समान होनी चाहिए। आप यहाँ देखिए, जब मैंने दोनों फ्रूट्स को कंपेयर किया था तो दोनों का जो वेट था उसकी यूनिट देखिए, स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम और सेब 200 ग्राम। दोनों की जो यूनिट है वो ग्राम में है। अगर ये किलोग्राम में हो, सेब किलोग्राम में हो और स्ट्रॉबेरी ग्राम में हो, तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। यानी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर साइकिल की गति और कार की गति की बात कर लेते हैं, इनकी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो कार की गति भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर एक की गति मीटर पर सेकंड में है और दूसरे की किलोमीटर पर आवर में है, तो ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसको हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों को ही किलोमीटर पर आवर बनाओ या दोनों को ही मीटर पर सेकंड बनाओ, तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। तो पहली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो कभी भी हमारा जो कंपैरिजन है, तुलना है, अनुपात, वो कभी भी सही नहीं निकलेगा। अगली बात, तुलना के लिए अनुपात का उपयोग करते हैं। यानी जब भी हमें कहा जाए कि इन दो चीज़ों की तुलना कीजिए, तो इसका मतलब है उन दोनों का अनुपात निकालना है। और अनुपात का चिन्ह होता है ये 2 डॉट्स। जब हम लिखते हैं कि स्ट्रॉबेरी के भार का अनुपात सेब के साथ, स्ट्रॉबेरी और सेब के भार का अनुपात, तो हम दोनों के बीच में अनुपात का ये वाला साइन लगाएंगे, तो ये दोनों की कंपैरिजन हो जाएगी, दोनों की तुलना हो जाएगी। ये उसका साइन होता है। और अगली इम्पॉर्टेंट बात है कि अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती है। बच्चों, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। यानी एक वो भाग होते हैं, एक दूसरे का भाग होते हैं, तो उनके बीच में भाग या तो बटे का निशान आता है या भाग का निशान आता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं। अगर हम सेब का और स्ट्रॉबेरी के भार का अनुपात निकालें, सेब व स्ट्रॉबेरी के भार की तुलना करिए। सपोज हमारा क्वेश्चन ये है, सेब व स्ट्रॉबेरी के भार की तुलना करें। तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, पहले क्या आया है? सेब आया है, तो पहले हम लिखेंगे सेब का भार। सेब का भार कितना है बच्चों? 200 ग्राम। और फिर हम लिखेंगे स्ट्रॉबेरी का भार। स्ट्रॉबेरी का भार ये कितना है बच्चों? ये है 20 ग्राम। और दोनों का अनुपात, निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 200 अनुपात 20, यानी 200 बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है 20, और फिर इसे हम काट देंगे 10 और नीचे आएगा 20 एकम 20, 20 धाम 200, 20 के पारे से कट गया, तो हमारे पास जो रेशो आया यानी अनुपात आया वो 10 अनुपात 1, 10 बटा 1 आया। इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे? 10 अनुपात 1। ये दोनों का कंपैरिजन है, यानी कि जो सेब है वो 10 गुना है। अगर स्ट्रॉबेरी 1 भाग है तो सेब 10 भाग है उसका, यानी 10 टाइम्स है उसका। ठीक है, या ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि अगर जो स्ट्रॉबेरी है वो उसका 10वां भाग है सेब का। अब देखिए यहाँ पे दोनों इसमें अनुपात में कोई भी यूनिट नहीं आई। वो क्यों नहीं आई बच्चों? क्योंकि अगर हम यूनिट लगाते, यहाँ पर भी हम ग्राम लगाते, ऊपर हम ग्राम लगाते और नीचे भी हम ग्राम लगाते, तो ग्राम से भी ग्राम कट जाता। इसलिए कभी भी अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये हमने सेब और स्ट्रॉबेरी के भार की तुलना की है।
इसी तरह से आप साइकिल और कार की गति की तुलना भी कर सकते हैं। अगर आपको साइकिल की गति की कार की गति के साथ तुलना करनी है तो आप कैसे करेंगे? पहले साइकिल की गति लिखेंगे और अनुपात कार की गति, और इसका मतलब होता है 10/50, और ये कट जाएगा, ये आएगा 1/5, और इसे आप क्या लिखोगे? 1:5। यानी पहले जब साइकिल आया तो पहले हमने साइकिल की गति लिखी, और जो बाद में कार आया तो कार की गति लिखी। तो पहले वाला भाग साइकिल का है और अगला भाग कार का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार है वो उसका 5 गुना तेज चलती है, या साइकिल जो है उसका 1/5 गति है। ठीक है बच्चों, ये अनुपात की हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा कन्वर्जन पे मैं आपका फोकस लाऊंगी।